हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में प्रोग्रामिंग के, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोनोलिथिक एंड माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। सो मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो जो मोनोलिथिक आपकी आर्किटेक्चर होते हैं उसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें आपकी एक ही जगह पे रख दी जाती है। तो अगर पर्टिकुलर उस चीज़ में कहीं भी किसी भी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरी की पूरी चीज़ आपकी क्या हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है, वो आप डिप्लॉय नहीं कर सकते, उसे आप रन नहीं कर सकते। दिस इज़ द बॉटल नेक सिचुएशन इन मोनोलिथिक। अगर हम बात करें माइक्रो सर्विस की तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो लूजली कपल्ड होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। इनका जो डिप्लॉयमेंट होता है वो भी इंडिपेंडेंट होता है। अगर आपके पास 4 सर्विसेज हैं तो वो इंडिपेंडेंट होंगी, तो उनका डिप्लॉयमेंट भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो उससे क्या होता है कि आपकी चीज़ें बनती है लूजली कपल्ड और आपका डिप्लॉयमेंट हो जाता है बहुत ही ईजी। तो दिस इज़ द मेन एडवांटेज of using a माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर अप्रोच। दूसरा, अगर हम बात करें कि अगर आप के किसी भी मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका पूरा की पूरी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी इन केस ऑफ मोनोलिथिक, जबकि माइक्रो सर्विस में ऐसा नहीं है। अगर आपके किसी एक मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ भी जाती है तो वो बाकी जो मॉड्यूल्स हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ दैट अपने सक्सेसफुली रन कर सकते हैं, राइट। और अगर हम बात करें कि टेस्टिंग भी बहुत इजी हो जाती है क्योंकि आपके सारे मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उनकी जो टेस्टिंग है वो भी इंडिपेंडेंटली परफॉर्म हो जाती है। सो टेस्टिंग इज़ वेरी इजी इन माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। अगर हम बात करें कि जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन बढ़ती है वैसे वैसे जो है मोनोलिथिक आपके लिए और प्रॉब्लमेटिक होती जाती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन बढ़ती है वैसे आपके लिए माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर बहुत ईजिली आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें जो मोनोलिथिक होती है वो आपके एक ही टाइप के फ्रेमवर्क में, एक ही टाइप की चीज़ों में बनती है, लेकिन जो माइक्रो सर्विस है वो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक सर्विस आप किसी और लैंग्वेज में बना रहे हैं, एक सर्विस आप किसी और लैंग्वेज में बना रहे हैं और उन सभी को आप रन कर रहे हैं। सो दिस इज़ द मेन एडवांटेज कि मल्टीपल आपकी जो एप्लीकेशंस है विद मल्टीपल टेक्नोलॉजीज बन सकती हैं यूजिंग द माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, लेकिन मोनोलिथिक में ऐसा नहीं हो पाता है। अब अगर हम बात करें कि स्केलेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी हम बात कर चुके हैं कि माइक्रो सर्विसेज आपकी इजी टू स्केल होती हैं और इजी टू डिप्लॉय होती हैं, जबकि आपकी जो मोनोलिथिक होती हैं वेरी डिफ़िकल्ट टू स्केल एंड नॉट वेरी इजी टू डिप्लॉय, बिकॉज वहाँ पे आपका सब कुछ एक ही जगह पे मैनेज होता है। इन केस ऑफ अगर कुछ भी फेल हो जाता है तो पूरी एप्लीकेशन फेल हो जाती है। इन केस ऑफ मोनोलिथिक माइक्रो सर्विस में ऐसा नहीं होता है। तो दीज आर द मेन, यू कैन से, डिफरेंसेस बिटवीन अ मोनोलिथिक एंड माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। माइक्रो सर्विसेज के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।